बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्याम प्यारे की नानी बाई का मायरा, नरसी का भात। ये कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बच्ची बची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कहा कि काश अपना कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी बोले, री बावली क्यों घबराती है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रहे, वो बंसरी वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। एक रिश्ता ठाकुर से ऐसा जोड़ा नरसी ने, जिस रिश्ते को निभाने के लिए स्वयं मेरे बंसरी वाले को चल करके आना पड़ा। कहते हैं नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी बाई का ब्याह किया, उसी दिन से यह निश्चय कर लिया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा बंसरी वाला है। और नरसी ने अपने रिश्ते को निभाते हुए अपनी दौलत की एक एक पाई उस बंसरी वाले के नाम से दीन दुखियों, जरूरतमंद गरीबों में बांट दी। एक समय ऐसा आया जब नरसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची। नरसी गांव में भजन कीर्तन करते, जो कुछ भी गांव में कोई खाने को देता खा करके गुजारा कर लेते। एक बार की बात, उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली आई जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर के लोगों से पूछा, भाई इस गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा कि हमारे पास 600 सोने की असरफियां हैं, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का भय है, हम चाहते हैं कोई सेठ हमसे वो रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे जिससे हमको उतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी की बेइज्जती करने के लिए कह दिया कि हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे दे करके हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। कहते हैं भगत पहुंचे नरसी के पास। नरसी 4 दिनों के भूखे थे, अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ करके पूछा, भाई आप में से नरसी सेठ कौन है? नरसी खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, हुक्म करो। भक्तों ने कहा, ये पैसे ले लो, हमें एक हुंडी लिख दो, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। नरसी बोले, अब मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी तो लिखनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंप दी गई। नरसी ने सोचा शायद उस बंसरी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है और ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए स्वयं उस बंसरी वाले ने भेजी है। नरसी ने जबरदस्ती दी हुई वो रकम रख ली और बड़े विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिख दी। कहा, जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ नजर ही नहीं आया जो हुंडी स्वीकार के पैसे वापस करता।
भक्तों ने सोचा रकम चली गई, हम तो ठगे गए, चलो कम से कम मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन तो कर लें। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई। भक्तों ने जेब से हुंडी का पर्चा निकाल करके सौंपा और उस सामने सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जा करके उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार। बुलबा के बिहारी लाल की। उसी नरसी की बेटी नानी बाई के घर बेटी का ब्याह। नानी बाई के ससुराल वालों ने कहा, री नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरा तो कोई भाई भी नहीं जो भात भरने आए, हम तो तेरे बाबुल के पास शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे। नानी ने ससुराल वालों के पांव पकड़ लिए कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण तो भेजा जाए। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेजो, लेकिन भात के सामान की लिस्ट इतनी लंबी कर दो कि गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। प्रेमियों, निमंत्रण पत्र पहुंचा है नरसी के पास। नरसी ने खोल करके भी नहीं देखा, इस उम्मीद में कि मैं गरीब बाप ऐसे कैसे जाऊंगा, अरे मेरी बेटी का भात तो स्वयं बंसरी वाले ने आकर के भरना है। ये सोच करके नरसी ने वो चिट्ठी नरसी ने वो चिट्ठी सीधी द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी। तू जाने तेरा काम जाने। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पर बैठ के गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैलों को लेकर के अपने बेटी के दरवाजे जा पहुंचा। बाबा के आने की बात सुन के नानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। भात का सामान नजर नहीं आया। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। सुनिए, हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सांवल वीरो लासी मायरो सावल वीरो ल्यासी मायरो, बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो।
धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे, राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिबड़े ने तू उदास बेटी, क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, सुनना, ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी क्यों घबराती है, मुझे यकीन है तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी, तेरी भौजाई मामा रुक्मण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी, तेरी भौजाई मामा रुक्मण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोल्यासी, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोल्यासी। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। तेरे घर से जो चिट्ठी आई मैंने अपने पास नहीं रखी बेटी। नरसी बोले हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। प्रेमियों सुनना, नरसी बोले सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती।